नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NSR ग्रामर चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर समानार्थी शब्द और समानार्थी शब्दों में सूक्ष्म भेद या सूक्ष्म अंतर होता है। हम जब वाक्य प्रयोग या कथन के प्रयोग में संदर्भोचित इन शब्दों को प्रयोग करना चाहिए। चलेंगे वे क्या सूक्ष्म अंतर सूक्ष्म भेद है। पहला, अभिमान, अहंकार। इन शब्दों में शब्दों के अर्थों में थोड़ा अंतर भेद होता है। जब निम्न उदाहरणों के समझे या पढ़े, स्पष्ट रूप से हमें इन शब्दों के कहाँ कैसे प्रयोग करना चाहिए हमें आसान रूप से समझ सकें। अभिमान, किसी बात में अपने को दूसरे से बड़ा समझने का भाव अभिमान है। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। जो कितना अच्छा बात है। किसी बात में अपने से दूसरे से बड़ा समझते हैं, उस समय इस अभिमान शब्द को प्रयोग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अहंकार। गुण ना होने पर भी अपने को उचित से अधिक महत्व देने का भाव अहंकार है। उन्हें गुण नहीं है, उनमें इस प्रकार के एबिलिटी नहीं है, फिर भी अपने को बड़ा समझते हैं। उस प्रकार उस समय अहंकार शब्द को प्रयोग होता है। जैसे देखिए, गुण ना होने पर भी अपने को उचित से अधिक महत्व देने के भाव अहंकार है। उदाहरण देखिए, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अभिमान दूसरे के प्रति होता है, अहंकार अपने अंतःकरण की वृत्ति है। दूसरा, श्रद्धा, भक्ति। श्रद्धा बड़ों के प्रति उनके गुणों के कारण मन में उत्पन्न होने वाला आदर भाव श्रद्धा है। देखिए, बड़ों के प्रति उनके गुणों के कारण, यानी जो बड़े होते हैं, जो बड़ा महान होते हैं, उनके गुणों के कारण अपने मन में जो होने वाला आदर भाव श्रद्धा है। जैसे महात्मा गांधी के दर्शन करते ही श्रद्धा से सिर झुक जाता है। और भक्ति, ईश्वर या देवताओं में उत्पन्न अनुराग होना भक्ति है। भक्ति अलग है, श्रद्धा अलग है। भक्ति यानी ईश्वर या देवताओं में उत्पन्न अनुराग होना भक्ति है। तीसरा, प्रेम, स्नेह, प्रणय, वात्सल्य। इन चारों शब्दों में थोड़ा अंतर, थोड़ा भेद अर्थ में होता है। देखिए, प्रेम साधारण तौर पर इन शब्द को सभी प्रयोग होता है, सभी जगहों में प्रयोग होता है। प्रेम साधारण तौर से प्रयुक्त होता है। स्नेह, भाई बहनों का आपस में और बड़ों का छोटे के प्रति जो प्रेम होता है उसे स्नेह कहते हैं। प्रणय, पति पत्नी पति का प्रेम प्रणय होता है। पत्नी पति का प्रेम प्रणय होता है। जब पत्नी या पति के बीच में जो प्रेम हो उन्हें हम प्रणय कहा जाता है। वात्सल्य, संतान के प्रति माता पिता का प्रेम वात्सल्य कहा जाता है। यानी वात्सल्य यानी संतान यानी माता पिता के, वात्सल्य संतान यानी अपने बच्चों के प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है वह वात्सल्य है। पति पत्नी का प्रेम प्रणय है। स्नेह यानी किसी का भी, हम भाई बहनों के साथ हो सकता है, छोटे बड़े के साथ भी हम स्नेह कर सकते हैं। चौथा, दुख, कष्ट, खेद, क्षोभ, विषाद, शोक। दुख मानसिक विकार है। दुख एक मानसिक विकार है जिससे छुटकारा पाने की मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा होती है। यानी दुख से हम बाहर आने की, दुख से निपटने का हम बहुत कोशिश करते हैं। ये साधारण तौर पर इस शब्द को प्रयोग होता है। कष्ट शारीरिक या आर्थिक होता है, या शारीरिक या आर्थिक या अन्य किसी को भी कष्ट का प्रयोग होता है, शारीरिक या आर्थिक। नेक्स्ट, खेद, वह दुख है जो निराशा या असमर्थता के कारण उत्पन्न होता है। खेद देखिए, निराशा या असमर्थता के कारण, जैसे उदाहरण भी दिया गया है, खेद है कि मैं समय पर ना पहुंच सका। यानी यहाँ असमर्थता का प्रकट हुआ है। खेद है कि मैं समय पर ना पहुंच सका, उस समय खेद शब्द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे क्षोभ, वह दुख है जो किसी चाही हुई वस्तु के ना मिलने पर होता है। क्षोभ देखिए, हम किसी की वस्तु को बहुत चाहते हैं, वो हमें नहीं मिलता है, तब इस प्रकार के शब्द प्रयोग होना चाहिए। देखिए, क्षोभ वह दुख है
जो किसी चाही हुई वस्तु के ना मिलने पर होता है। विषाद या अत्यंत दुख की अवस्था है। विषाद यानी अत्यंत दुख की अवस्था है। जब मनुष्य के अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता तो विषाद में चला जाता है। तो शोक, शोक चित्त की वह व्याकुलता है जो इष्ट के नाश के कारण होती है। जैसे किसी संबंधी के मृत्यु पर, या जब किसी संबंधी के मृत्यु के ऊपर जाते हैं, हम शोक प्रकट करना चाहिए। ओके, शोक प्रकट करना चाहिए। यही थोड़ा अंतर। देखिए, दुख, कष्ट, कष्ट यानी शारीरिक या आदि कोई भी अन्य भी हो सकता है। खेद यानी असमर्थता, निराशा के समय खेद। क्षोभ, चाही हुई वस्तु को ना मिलने पर। विषाद, यह अत्यंत दुख की अवस्था। शोक, जो किसी संबंधी के मृत्यु पर। इन शब्दों को प्रयोग होना। 5वां, दया, कृपा। हमेशा बच्चे चिट्ठी पत्र लिखते समय इस कृपा शब्द को प्रयोग करते हैं। दया, देखिए बड़ा शब्द है। दूसरों के दुख के देखकर जिस भाव से शुद्ध हृदय पिघल उठता है उसे दया कहते हैं। दूसरों को दुख को देखकर हमारे मन में जो उत्पन्न विकार होता है वह दया है। उदाहरण देखिए, उसका विलाप सुनकर बड़ी दया आती है। उसका विलाप सुनकर बड़ी दया आती थी। जैसे कृपा, छोटे की सहायता करने की इच्छा को कृपा कहते हैं। छोटे की सहायता करने की इच्छा को कृपा कहते हैं। जैसे इसका साधारण शिष्टाचार में बहुत प्रयोग होता है। यानी शिष्टाचार में औपचारिक रूप से इस कृपा शब्द को बहुत प्रयोग होता है। आपकी बड़ी कृपा है जो आपने दर्शन दिए। कृपा करके एक काम कीजिए। बड़ों के संदर्भ में हम इस शब्द को प्रयोग होता है, दया और कृपा। 6वां, मूर्ख, मूढ़, अनभिज्ञ। मूर्ख, मूढ़, अनभिज्ञ। मूर्ख, मूढ़ साधारण तौर पर दोनों शब्द आमतौर पर प्रयोग होता है। जैसे मूर्ख, मूढ़, जिसमें समझने की शक्ति ना हो वह मूर्ख या मूढ़ है। अनभिज्ञ, बुद्धि होने पर भी जो किसी विषय विशेष से या बात से परिचित ना हो वह उस विषय विशेष से अनभिज्ञ कहा जाएगा। जैसे उदाहरण दिया गया है, स्वामी दयानंद जी वेदों का प्रकांड पंडित थे परंतु अंग्रेजी से अनभिज्ञ से। यानी बुद्धि है, ना परिचय होने के कारण उसे अनभिज्ञ कहा जाता है। 7वां, अलौकिक, अस्वाभाविक। अलौकिक, अस्वाभाविक। अलौकिक यानी लौकिक ना हो। जो भूमि पर, पृथ्वी पर जो कार्य मनुष्य के साथ होता है वो लौकिक कहा जाता है। सो मनुष्य से परे जिन शब्दों को प्रयोग होता है या मनुष्य से परे उसे अलौकिक कहते हैं, यानी उन्हें देख ना पाए। अलौकिक, साधारण लोग समाज की शक्ति से जो परे हो वह अलौकिक है। साधारण लोग समाज की शक्ति से जो परे हो वह अलौकिक है। जैसे दशरथ का सत्य पालन, भीष्म की प्रतिज्ञा। नेक्स्ट, अस्वाभाविक, स्वाभाविक नहीं, अननेचुरल। अस्वाभाविक यानी जो नेचुरल नहीं है, जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है वह अस्वाभाविक है। जो सृष्टि नियम के विरुद्ध है वह अस्वाभाविक है। सहोदर भाई, सहोदर भाई, देखिए सहोदर केवल उन्हीं भाइयों को कहा जाएगा जो एक ही माँ के बेटे हो। सहोदर केवल उन्हीं भाइयों को कहा जाएगा जो एक ही माँ के बेटे हैं। ओके, भाई यानी किसी को भी हम भाई कह सकते हैं। भाई साधारण शब्द है, वह सहोदर को भी कहा जा सकता है और सौतेले चचेरे भाइयों को भी हम भाई कह सकते हैं। पाप, अपराध। पाप, अपराध। पाप समाज व धर्म और नीति के नियमों का उल्लंघन पाप है। यानी किसी नियम को तोड़ना, अधर्म के काम करना, समाज में कोई अनैतिक काम करना, ये सब पाप है। अपराध, अपराध यानी नियमों का उल्लंघन अपराध है। यानी राज्य नियम हो सकता है या किसी और नियम हो सकता है, उस नियम को उल्लंघन करना अपराध होता है। देखिए, झूठ बोलना पाप है। परार को आश्रम देना अपराध है। जो परार होता है उसे आश्रम देना अपराध है। कर्म, काम, यानी कर्म काम दोनों एक पूरक शब्द है, तत्सम या तद्भव शब्द है। देखिए, काम तत्सम भी है और तद्भव भी। तत्सम काम का अर्थ है कामदेव। तत्सम जो काम है उसका अर्थ है कामदेव,
और तद्भव काम कर्म का अपभ्रंश है, यानी कर्म का अपभ्रंश काम है। ओके, कर्म के स्थान पर इसके तद्भव रूप काम का प्रयोग होता है, यानी कर्म के स्थान पर अपभ्रंश का रूप काम का प्रयोग होता है। यानी अपवाद है कि व्याकरण में कारक को कर्म कारक ही कहा जाएगा या काम कारक नहीं, यानी व्याकरण में काम कारक प्रयोग नहीं होना चाहिए, कर्म कारक ही कहना चाहिए। 11वां सेवा शुश्रूषा। सेवा शुश्रूषा अपने से बड़े संबंधियों या मालिक की परिचर्या सेवा है, यानी सेवा, बड़ों को जो हम सेवा करते हैं उन्हें उस प्रकार की परिचर्या को सेवा कहते हैं। देखिए, अपने से बड़े संबंधियों या मालिक की किसी को भी परिचर्या सेवा है। दुखी या रोगी मनुष्य की परिचर्या, या दुखी या रोगी मनुष्य की परिचर्या, दुखी हो या रोगी हो उस प्रकार मनुष्य की परिचर्या शुश्रूषा कहा जाता है। शुश्रूषा। ओके, बड़ों की सेवा से ही फल मिलता है, रोगी की शुश्रूषा दिल लगाकर करो, वाक्य प्रयोग होता है। बड़ों की सेवा से फल मिलता है, कहता है, रोगी की शुश्रूषा दिल लगाकर करो। देखना दर्शन करना। देखना दर्शन करना, हम हमेशा सुनते हैं कि मंदिर जाते हैं भगवान का दर्शन हुआ। देखिए, देखना दर्शन, साधारण तौर पर देखने को देखना कहते हैं। अपने से बड़ों से कार्यवश करने को दर्शन करना कहते हैं। अपने से बड़े से जो अपना काम होता है उस काम के लिए, उन कार्य के लिए दर्शन करना कहते हैं। वह शिष्टाचार में भी दर्शन हो शब्द का प्रयोग होता है, जो शिष्टाचार में मिलने के स्थान पर दर्शन देना करना कहा जाता है। शिष्टाचार में मिलने के स्थान पर किसी से मुलाकात हुआ है बड़ों के साथ, हम उस संदर्भ में दर्शन हुआ, इस प्रकार के शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। पितर पिता, जन्म देने वाले को पिता कहते हैं, यानी जन्म देने वाले को पिता कहते हैं। पितर का अर्थ है जो भूतपूर्व, यानी उनकी मृत्यु के बाद जो सो दादा, परदादा, परपिता आदि को हम पितरा या पितर कहते हैं। पितरा नहीं, पितर कहते हैं, पितर कहते हैं। 14वां भ्रम प्रमाद। भ्रम यानी अज्ञान से जो चूक हो वह भ्रम है, या अज्ञान के कारण कोई चूक होता है वह भ्रम है। प्रमाद मने वैसा नहीं, लापरवाही से जानबूझकर जो चूक हो वह प्रमाद है। लापरवाही से जो चूक हो वह प्रमाद है। अबला निर्बला, इन श्रीमात्र को अबला कहा जाता है, चाहे कितने ही बलवती क्यों ना हो, किसी स्त्री को भी हम अबला ही कहा जाता है। जैसे हिडम्बा, रानी लक्ष्मीबाई आदि को हम अबला ही कहा जाता है। निर्बला केवल उसी अबला को कहा जाएगा जिसमें शारीरिक बल कम हो, उसे निर्बला कहा जाता है। शारीरिक रूप से जिन स्त्री को शारीरिक रूप से कम बल है उन्हें निर्बला कहा जाता है। सो इतने यहाँ तक इस वीडियो को हम पूरा करता हूँ। धन्यवाद। NSR ग्रामर पर लगे रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।